गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। ये प्रोजेक्टाइल मोशन का हम आपको दूसरा क्लास देने जा रहे हैं। पहले क्लास में हमने बात किया था मोशन इन प्लेन का। तो मोशन इन प्लेन के अंदर का यह टॉपिक है प्रोजेक्टाइल मोशन। तो देखिए, मोशन इन स्ट्रेट लाइन और मोशन इन प्लेन, इन दोनों में बेसिक अंतर एक ये है कि मोशन इन स्ट्रेट लाइन में किसी वस्तु के मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ एक कोऑर्डिनेट का रिक्वायरमेंट होता था। मान लीजिए कि कोई ऑब्जेक्ट है ए जो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो हमें एक्स कोऑर्डिनेट से पता चल जाता था, या फिर नीचे से कोई ऊपर गया वाई, तो वाई कोऑर्डिनेट से हमें पता चल गया। यानी जिस मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए ओनली वन कोऑर्डिनेट की आवश्यकता होती है, तो ऐसे मोशन को हम मोशन इन स्ट्रेट लाइन कहते हैं। लेकिन प्रोजेक्टाइल मोशन जो है ये टू डायमेंशनल मोशन है। अब टू डायमेंशनल मोशन कैसे है उसको समझिए। सबसे पहले तो हम आज का टॉपिक लिख लें, प्रोजेक्टाइल मोशन। हिंदी में इसे प्रक्षेप्य गति कहते हैं। देखिए, प्रोजेक्टाइल मोशन का मीनिंग होता है मोशन अंडर ग्रेविटी, और इसे डिफाइन करने के लिए हमें टू कोऑर्डिनेट्स की आवश्यकता होती है। यानी आप कह सकते हैं कि ये 2D मोशन है का एक एग्जांपल है। मोशन इन प्लेन भी 2D, टू डायमेंशन का एक एग्जांपल है। अब देखिए कैसे हमारे जो सिलेबस में प्रोजेक्टाइल पढ़ना है, तो जब किसी वस्तु को हम प्रोजेक्ट करते हैं, प्रोजेक्ट का मतलब होता है, आप सिंपल भाषा में समझिए, फेंकना, प्रक्षेप्य करना, ठीक है। तो जब किसी वस्तु को हम प्रक्षेपित करते हैं तो उसके द्वारा जो पाथ लाइन जो होता है मेंटेन किया जाता है, उसका नेचर जो होता है वो कर्व लाइन होता है। इस लाइन को हम पैराबोलिक पाथ बोलते हैं, परवलयाकार है ये। इसमें देखिए, जब इस वस्तु को हम फेंके तो मोशन इन स्ट्रेट लाइन में जब कोई वस्तु गति करती थी तो किसी एक ही डायरेक्शन को शो करती थी, वो एक्स हो अथवा वाई हो, एक्स डैश के डायरेक्शन में हो, यानी नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट कुछ भी हो। लेकिन यहाँ क्या है कि एक मोशन इसका एक्स एक्सिस में हो रहा है, दूसरा मोशन वाई एक्सिस में हो रहा है। अर्थात ये वाई एक्सिस में इधर भी बढ़ रहा है और साथ ही साथ एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में भी बढ़ रहा है। तो हमें प्रोजेक्टाइल मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए दो एक्सिस का रिक्वायरमेंट होता है, एक वाई और दूसरा एक्स। इसलिए हम इसे 2D मोशन का भी एग्जाम्पल कहेंगे। अब आइए, प्रोजेक्टाइल मोशन कहते किसे हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन को डिफाइन कैसे करेंगे, तो उसका डेफिनेशन जान लें। ठीक है, लिखिए, यदि किसी वस्तु को हवा में या निर्वात में फेंका जाए और उस पर केवल ग्रेविटी फोर्स कार्य कर रहा हो, तो
ऐसे वस्तु को प्रोजेक्टाइल, हिंदी में प्रक्षेप्य, तो ऐसे वस्तु को प्रोजेक्टाइल यानी प्रक्षेप्य कर सकते हैं। तो ऐसे वस्तु को प्रोजेक्टाइल तथा इसकी गति को प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। शर्त यह भी है कि मोशन अंडर ग्रेविटी के मान में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। नोट करें। अब आइए डायग्राम की सहायता से समझिए। आपको इतना तो इस फिगर से समझ में आ रहा होगा कि किसी वस्तु को जब प्रोजेक्ट किया जाता है तो वो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस भी कवर कर रहा है और वर्टिकल डिस्टेंस भी कवर कर रहा है। तो वर्टिकल डिस्टेंस को हम y कंपोनेंट्स की सहायता से डिफाइन कर पाएंगे, समझ पाएंगे, और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को x कंपोनेंट्स की सहायता से। इसके बीच यहाँ पर एंगल बनेगा थीटा। अब मान लीजिए इस जगह पर आएगा तो आप जानते हैं कि कोई भी वस्तु जब मोशन करता है और पाथ सर्कुलर लाइक होता है तो उसके टेंजेंटियल लाइन में उसके वेलोसिटी की दिशा होती है। ये आपका इनिशियल वेलोसिटी का डायरेक्शन हो जाएगा। अब इस पॉइंट पर क्या होगा, अलग होगा। ये आपका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है मिड पॉइंट से, तो इसे हम इस पॉइंट को कहते हैं वर्टेक्स। अब कोई वस्तु जब ओरिजिन से यानी पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से प्रोजेक्ट किया जाता है यानी फेंका जाता है तो यह वर्टेक्स तक आते आते उसका स्पीड जो है, वर्टिकल स्पीड, वर्टिकल वेलोसिटी, वो घटता है। ठीक है, यानी इस पॉइंट पे y कंपोनेंट यानी जो वर्टिकल वेलोसिटी होगा ऊपर जाने वाला वो इस पॉइंट पर आकर हो जाता है 0, लेकिन हॉरिजॉन्टल सेम रहता है। और फिर ऊपर से जब यहाँ से ये नीचे आता है तो ऊपर से नीचे आने के समय में स्पीड फिर इंक्रीज करते, यानी पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से ऊपर जाने में स्पीड डिक्रीज होता है और फिर इंक्रीज होता है। इसलिए पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से वर्टेक्स तक जाने में जितना समय लगता है, वर्टेक्स से
स्ट्राइकिंग पॉइंट तक आने में भी उतना ही समय लगता है। अब पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से पॉइंट ऑफ या स्ट्राइकिंग पॉइंट बोलिए के बीच के डिस्टेंस को हम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कहते हैं और इसे मैक्सिमम हाइट कहा जाता है। इन सब बातों को हम मैथमेटिकल डेरिवेशन के माध्यम से भी समझेंगे और सब चीज का डेफिनेशन भी बताएंगे। अभी आप ये समझे कि ये पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन है जहां से वस्तु को प्रोजेक्ट किया गया है। ये वर्टेक्स है, वर्टेक्स पर वर्टिकल वेलोसिटी किसी ऑब्जेक्ट का जीरो हो जाता है जबकि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जीरो नहीं होता है। ये स्ट्राइकिंग पॉइंट यानी जब वस्तु कहीं जाकर गिरता है, टकराता है, उसे हम स्ट्राइकिंग पॉइंट कहते हैं। ये जो थीटा है वो एंगल को शो करता है, कितने एंगल पर वस्तु को फेंका गया है। एंगल पे ही डिपेंड करेगा कि हमारा वस्तु कितना मैक्सिमम हाइट जाएगा, कितना हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर करेगा, ये सारे चीज। फिर हम ये भी कैलकुलेट करेंगे कि पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से वर्टेक्स तक जाने में कितना समय लगा, वर्टेक्स से स्ट्राइकिंग पॉइंट तक आने में कितना समय लगा। इन सारी बातों को एक एक करके समझेंगे। तब तक आप ये सिंपल सा छोटा सा एक डायग्राम को नोट कर लेंगे। वो हो गया आपका पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, जहां से वस्तु को फेंका जाता है उसे हम पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन कहते हैं। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन ये आपका हो गया वर्टेक्स, एच मैक्सिमम हाइट, बी स्ट्राइकिंग पॉइंट, आर आपका हो गया हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। ठीक है, तो आप इसे नोट करें। अब आइए हम बात करें मैथमेटिकल डेरिवेशन की, जिसमें हम सारा फॉर्मूला जो है वो कैलकुलेट करेंगे कि मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला क्या होता है।
मैथमेटिकल डेरिवेशन। सबसे पहला आता है इसमें, शुरुआत करते हैं एक एक करके सारी चीजों को डिराइव किया जाएगा। तो हम बात करते हैं महत्तम ऊंचाई की। मैक्सिमम हाइट। तो देखिए हमारा जो y कंपोनेंट्स होगा इसके लिए वो क्या हो जाएगा, u साइन थीटा, और x कंपोनेंट जो होगा वो हो जाएगा u cos थीटा। हमें डिराइव करना है मैक्सिमम हाइट। तो सबसे पहले हम ये जान ले कि मैक्सिमम हाइट कहते किसे। तो देखिए ये है हमारा पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन और ये भी है स्ट्राइकिंग पॉइंट। तो पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से स्ट्राइकिंग पॉइंट के बीच मैक्सिमम वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट को हम मैक्सिमम हाइट कहते हैं। तो आप लिख लीजिए पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से स्ट्राइकिंग पॉइंट के बीच मैक्सिमम वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट को मैक्सिमम हाइट कहते हैं। नोट करें। अब मैक्सिमम हाइट का मान ज्ञात करने के लिए एक काइनेमेटिकल इक्वेशन का इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों काइनेमेटिकल इक्वेशन में आप पढ़े हैं v²
माइनस यू स्क्वायर बराबर 2as। अब उपरोक्त समीकरण को और दिए गए समीकरण को y एक्सिस के एलॉन्ग लिखने पर या रखने पर या लेने पर कुछ भी बोल सकते हैं। तो इसे हम क्या लिख देंगे, वी वाई का स्क्वायर माइनस यू वाई का स्क्वायर और 2ay(s), ठीक है। अब इस फिगर में आप देखिए, इस v का मतलब है फाइनल वेलोसिटी, यह है इनिशियल वेलोसिटी। इस एक्सेलरेशन के हम जगह पर हम ग्रेविटी वाला यानी g का इस्तेमाल करेंगे और s जो होगा वो डिस्टेंस हमारा हो जाएगा h। यानी इस इक्वेशन को हम ऐसा लिख सकते हैं, वी वाई हमारा क्या हो जाएगा 0, फाइनल वेलोसिटी क्या हो गया 0 हो गया, माइनस u साइन थीटा का स्क्वायर 2 माइनस जी, क्योंकि यहां से जब फेंका गया तो ग्रेविटी के अगेंस्ट काम हो रहा है, इसलिए माइनस जी का इस्तेमाल किया गया है। और ये जो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है उसको हम h से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है, क्योंकि यही वो दूरी है। उस दूरी को यहाँ पर हम इस केस में h लिखे हैं तो h से हम रिप्रेजेंट करेंगे। और ये v कैसे 0 हो गया, तो देखिए वर्टेक्स पे यहाँ पर आपका वर्टिकल जो वेलोसिटी होती है वो हो जाती है 0, ठीक है, और उसके बाद फिर 0 से नीचे आती है, यानी ऊपर से स्पीड घटता घटता वेलोसिटी घटता 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 वर्टेक्स तक पहुंचती है, यहाँ 0 होती है और जहां 0 होती है जस्ट वहां से नीचे आना शुरू कर देती है। तो ये हो जाएगा हमारा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू -2gh। अब यहाँ माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो इसलिए h बराबर हमें इक्वेशन प्राप्त होगा u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है मैक्सिमम हाइट ज्ञात करने का। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, समझ में आ रहा? कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब देखिए, अब हम बात करेंगे कि हमारा जो h मैक्स है, ये तो h का निकला। अब हम मैक्सिमम हाइट जानना चाहते हैं, वो किस पे डिपेंड करता है, तो इसके कुछ स्पेशल केस की बात करते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो हमारा h है वो डिपेंड करता है साइन स्क्वायर थीटा पे। ठीक है, तो नोट में आप लिख सकते हैं, यदि
नोट में आप लिख लीजिए एच डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन स्क्वायर थीटा, ये है एच मैक्स हम चाहते हैं। एच मैक्स जो डिपेंड, एच मैक्स हमें तब मिलेगा जब साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा, मैक्स होगा, और साइन स्क्वायर थीटा यानी साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू जो होता है वो होता है +1। तो यानी साइन स्क्वायर थीटा मेरा मैक्सिमम मिलेगा, तो ये एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो एच भी हमारा मैक्सिमम प्राप्त होगा। तो देखते हैं इस फॉर्मूला में, अब साइन स्क्वायर थीटा कब होता है, 1 उसका मान, तो जब एंगल का मान 90 डिग्री होगा। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं यहां से कि यदि किसी वस्तु को 90 डिग्री के एंगल पर फेंका जाए तो वह महत्तम ऊंचाई प्राप्त करेगा। तो हमारा फॉर्मूला है एच मैक्स के लिए क्या करेंगे, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर, अब यहाँ पे देखिए थीटा के जगह पे हम क्या लेंगे 90 डिग्री, हो जाएगा 2g। तो साइन 90 माइनस 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, इसलिए एच मैक्स इक्वल टू हो जाएगा यू स्क्वायर बाय 2g। ये एच मैक्स का फॉर्मूला हो गया, और इससे पहले जो हम निकाले थे वो एच का फॉर्मूला था। अगर 90 डिग्री के एंगल को छोड़कर कोई और एंगल रहेगा तो हम यू स्क्वायर साइन और थीटा के जगह पे उस थीटा का मान जो दिया हुआ रहेगा गिवन क्वेश्चन में उसको पुट करेंगे और एच का मान प्राप्त कर लेंगे। और यदि किसी वस्तु को बोला जाए कि वो 90 डिग्री के एंगल पर फेंका गया है तो डायरेक्ट हम फॉर्मूला यू स्क्वायर बाई 2g का इस्तेमाल करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो आज का क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं। फिर हम लोग जो है अगला क्लास बात करेंगे जिसमें हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ असेंट, टाइम ऑफ डिसेंट को डिराइव करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।